पिछले 10 साल में जिस तरह का करप्शन लोकल बॉडी में हुआ है उसकी इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी कॉर्पोरेशन एक तरह से पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। यहाँ पड़ोस में जो समाजवादी पार्टी की ऑफिस है, वो ऑफिस कैसे मिली थी ये पूरी भिवंडी वालों को मालूम है। 4 आदमी के जो आदमी को सपोर्ट किए थे उनसे वो ऑफिस कैसे गिफ्ट में लिया गया है, उसको इनडायरेक्ट पैसा अपने अकाउंट में लेके अपने अकाउंट से पैसा देकर ये ऑफिस ली गई थी। ये भ्रष्टाचार उसको बोलते हैं, भ्रष्टाचार इसको नहीं बोलते। भ्रष्टाचार की इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। हर बार कोई भी व्यक्ति जो 2 या 3 नगर सेवक जीत के आते हैं वो किसी बड़ी पार्टी को तोड़ के वहां पे मेयर बना लेता है। तब यही जो 4 नगर सेवक के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इनको 2012 में जब कांग्रेस से मेरी घरवाली महापौर का चुनाव लड़ रही थी, माइनॉरिटी कैंडिडेट थी, तब इन्होंने क्या किया था, यही लोगों ने वो 4 आदमी की जो पार्टी थी उसको महापौर में सपोर्ट किया था कि ये 18 नगर सेवकों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि भिवंडी शहर को न्याय दीजिए। ये ऐसे लोग जिन्होंने लूटा है सर, ये हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। अगर ये हाथ जोड़कर ये विनती करते कि टोरेंट को हटाओ और टाटा और रिलायंस को यहाँ सब्स्टिट्यूट में खड़ा करो, तो हम मानते कि ये शहर के विकास के लिए वहाँ बोल रहे। पिछली बार एक ऐसी पार्टी जिसके 4 सदस्य थे, उन्होंने कांग्रेस के 18 नगर सेवकों को लालच देके, मैं पूरी तरह से कहूंगा लालच देकर, तोड़कर जो है वहां पर महापौर बनाया। अगर हम लोग अगर 18 नगर सेवक अगर गलत किए तो हम हमारे को जवाब देंगे, उसमें उनको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। उनको तो आसानी से लड़ना चाहिए ना हमारे सामने, इतना घबराते क्यों है। और रोज हमारे नगर सेवक पे क्यों दौरे डालते बैठते। 2007 में जब हम लोग समाजवादी पार्टी से जीते, उस टाइम हम लोग का मानदान 4000 रुपया था। उस टाइम ये प्रभारी थे हमारे रईस भाई जो एमएलए, वो हमारा 1000 रुपये पार्टी फंड कट जाता था। ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार की। जैसे एक सवाल मेरा आप सबसे है, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे जो है 15 साल 20 साल से महापौर कॉर्पोरेटर है, तो थोड़ा सा क्या वाकई में जो राजनीति में जब आप लोग चुन के जाते हो तो वाकई में शहर के हित के लिए, जनता के हित के लिए जो है काम करने की ऐसी चर्चा होती है कि जो सिर्फ ठेकेदारी और अपने मुनाफे के लिए जो है काम तय होता है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोग एक सच्चा जवाब चाहूँगा। उसका जवाब आपके सामने, आपके सवाल में आपका जवाब है कि हम विकास के काम के लिए जाते हैं, हम विकास करते तभी तो हम आवाम हम लोग को 15 साल से 20 साल से चुन के दे रही है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। दोस्तों, कल महाराष्ट्र असेंबली में भिवंडी ईस्ट समाजवादी पार्टी के आमदार रईस शेख ने हाउस में खड़े होकर भिवंडी महापालिका में हो रहे भ्रष्टाचार का ब्यौरा खोला। साथ ही रईस शेख ने हाउस में ये भी कहा कि 4 नगर सेवक वाला आदमी महापौर बनता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कुछ बागी नगर सेवक पैसों की लालच के लिए अपनी पार्टी से गद्दारी करते हैं, जिन्हें निलंबित करने की मांग एमएलए साहब ने मुख्यमंत्री से की है। जिसका जवाब देते हुए एनसीपी के नगर सेवक ने समाजवादी पार्टी के पिछले 20 सालों का ब्यौरा खोला, जिसमें उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने भिवंडी शहर को कैसे लूटा है और महापालिका में किस कदर भ्रष्टाचार किया है, जिसके लिए उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस के सामने सारी बातें रखी। आइए देखते हैं क्या कहा एनसीपी के नगर सेवकों ने। भिवंडी शहर के ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि आपने भिवंडी कॉर्पोरेशन को लूटा है और पैसों की लालच में आपने महापौर को बढ़ाया है, तो क्या इसमें कितनी वजह सच्चाई है? ये हमारे 18 नगर सेवक क्या काम के लिए किए, ये काम किए, ये सब जग जाहिर है। कोई किसी को लूटा नहीं है, बल्कि लूटा कौन है समाजवादी को बेहतर मालूम है। और रही बात ये बोलते हैं कि 18 नगर सेवक के लोग जो 4 आदमी का जो पार्टी है उसको 18 नगर सेवक लोग महापौर बना दे, तो मैं इनको याद दिला देता हूं कि यही रईस शेख जब यहाँ ऑब्जर्वर बन के आते थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, तब यही जो 4 नगर सेवक के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इनको 2012 में जब कांग्रेस से मेरी घरवाली महापौर का चुनाव लड़ रही थी, माइनॉरिटी कैंडिडेट थी, तब इन्होंने क्या किया था, यही लोगों ने वो 4 आदमी की जो पार्टी थी उसको महापौर में सपोर्ट किया था। और यहाँ पर जब खुद ये एमएलए एक शहर में वातावरण खराब करके हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम के नाम पे चुन कर आए, तो तब 2012 में इनको मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिखा था, उसकी सजा इनको बाद में कॉर्पोरेशन में मिली थी। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार 2012 में जब इन्होंने वो 4 आदमी को जो सपोर्ट किया था, तो वो उसके एवज में हम यहाँ कोनार का ऑफिस में बैठे, यहाँ पड़ोस में जो समाजवादी पार्टी की ऑफिस है,
वो ऑफिस कैसे मिली थी ये पूरी भिवंडी वालों को मालूम है। 4 आदमी के जो आदमी को सपोर्ट किए थे उनसे वो ऑफिस कैसे गिफ्ट में लिया गया है, उसको इनडायरेक्ट पैसा अपने अकाउंट में लेके अपने अकाउंट से पैसा देकर ये ऑफिस ली गई थी। ये भ्रष्टाचार उसको बोलते हैं, भ्रष्टाचार इसको नहीं बोलते। भ्रष्टाचार की इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। और हमारे रईस शेख आमदार जो है भिवंडी में जब इलेक्शन लड़े थे तब उन्होंने कहा था कि मैं टोरेंट पावर को हटाऊंगा, टोरेंट पावर के सब्स्टिट्यूट लाऊंगा, अगर टोरेंट पावर नहीं भी हटाऊंगा तो उसके सब्स्टिट्यूट लाऊंगा, टाटा पावर को लाऊंगा, दूसरी रिलायंस को लाऊंगा। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितना हाथ जोड़कर ये 18 लोग को डिस्क्वालीफाई करने के लिए वहां पर विधान भवन में ये हाथ जोड़कर विनती कर रहे, अगर ये हाथ जोड़कर ये विनती करते कि टोरेंट को हटाओ और टाटा और रिलायंस को यहाँ सब्स्टिट्यूट में खड़ा करो, तो हम मानते कि ये शहर के विकास के लिए वहां बोल रहे हैं। और हमारे 18 लोगों का जो जजमेंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। हम लोग उधर बाइज्जत बरी हुए, हमारे ऊपर जो केस था, और हमारा जो हेयरिंग है नगर विकास में चल रही है। नगर विकास में के जो मंत्री थे एकनाथ शिंदे साहब उस टाइम पे भी थे, अभी भी वही है। एकनाथ शिंदे साहब की हेयरिंग में ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि गठ नेता का क्या बोलना है और एफिडेविट दो। गठ नेता का एफिडेविट वहां जमा हो गया है। अब हेयरिंग आगे होगी, जो जजमेंट होगा तो हमारा क्या होने वाला। इनको आमदार साहब को इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। शहर के मुद्दे पे अगर ये वहां पर हाथ जोड़ते तो हमको अच्छा लगता। और हमारा तो ये आपका क्या कहना है कि आने वाले महापालिका के चुनाव को लेकर जो रईस शेख इस तरह का माहौल बना रहे? रईस शेख एकदम घबरा गए हैं। राष्ट्रवादी पार्टी के जितने कैंडिडेट है सब मजबूत कैंडिडेट है और इंशाल्लाह पूरी सीट अच्छी से यहाँ आ रही है। हमारी इधर ईस्ट में जो लड़ाई है, सब पार्टी आज एक ही बात बोल रही है कि हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी से। उधर कांग्रेस बोलती है हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी से है, इस पट्टे में लोग समाजवादी बोलती है हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी से। अगर हम लोग अगर 18 नगर सेवक अगर गलत किए तो हम हमारे को जवाब देंगे, उसमें उनको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। उनको तो आसानी से लड़ना चाहिए ना हमारे सामने, इतना घबराते क्यों है। और रोज हमारे नगर सेवक पे क्यों डोरे डालते बैठते हैं। और इन लोगों ने कहा था कि 18 नगर सेवक को, कांग्रेस ने भी कहा था कि 18 नगर सेवक में से हम किसी को टिकट नहीं देंगे। और समाजवादी का भी आप जूना स्टेटमेंट उठा के देखोगे तो उन्होंने भी कहा था कि 18 नगर सेवक को कभी हम पार्टी में नहीं लेंगे। तो आज ये क्यों सब जगह खुद ही अपने कार्यकर्ता या उनके लोग जो चला रहे। और आज सफाई आपके अध्यक्ष जो है आज सफाई भी नहीं दे पाए, गोल गोल करके आसिम साहब के ऊपर डाल दिए। भाई तो रईस शेख तो जो है जिस तरह से तेजी से काम भी कर रहे हैं, जो हम लोग उनके सोशल मीडिया में देखते हैं कि रईस भाई ने कहीं ना कहीं क्या किया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें भी तो कहना कि जनता उनको मौका देगी ना इसका। वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। पिछली बार तो हिंदू मुस्लिम करके वो चुनाव जीते थे। अब क्या अगर विकास का काम किए होंगे तो आने वाले इलेक्शन में उनको समझ में आएगा कि कितना काम किए। और काम की बात करते हैं, उनके खुद के घर के नीचे जहाँ वो रह रहे हैं, हफ्ते में एक दिन शायद आते हैं, एक दिन आते हैं कि 2 दिन, एक दिन आते हैं क्योंकि वो ईस्ट के एमएलए। तो मुझे तो कभी खाली वही सोशल मीडिया पे ही चलता है उनका काम, और पूरी पार्टी का काम खाली सोशल मीडिया पे चलता है। 10 आदमी को पकड़ पे बैठा के खाली वाहवाही करने से काम नहीं होता है। शांति नगर का रोड का जवाब वो बोलते हम कर रहे, तो इतने दिन क्यों नहीं किए। उनको भी तो आगे आज कितना दिन हो गया, आज 2.5 साल हो गया। वो रोड का काम उन्होंने बोला हम वहां से फंड लाएंगे, हम कर रहे, तो कब होगा वो काम। पहले उसका 17 करोड़ था, 35 करोड़ हो गया, तो फंड तो बढ़ा रहे ना उसका। खाली फंड बढ़ता रहेगा, कब बनेगा वो बताओ ना। जब अमल में आएगा तब बात करेंगे ना। और ये हमारे मतलूब भाई जो हमारे नगर सेवक है, ये पहले समाजवादी में थे। जब रईस शेख साहब यहाँ पर ऑब्जर्वर बन के यहाँ आते थे, ये बहुत करीब से जानते हैं। आप इनसे पूछिए क्या क्या किए थे उन्होंने उस टाइम पे, ये खुद बताएंगे। क्या कहेंगे मतलब भाई समाजवादी पार्टी के बारे में कि आपने बहुत करीब से देखा है, तो क्या देखा है समाजवादी पार्टी का, लेन देन देखा है कि क्या देखा? देखिए, मैं 2007 में समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और जीता भी था। उस टाइम हमारे सलाउद्दीन, जो हमारे रोड को हमारी मैयत भी नहीं निकल पाती है, उस टाइम हम लोगों ने हासिम भाई से ये कहा कि हम जो हमारे जीतने के बाद ये रोड का मसला हमारा हल करा देना। तो ठीक है, जीतने के बाद तुरंत हम लोग कम से कम 4-5 सोमो गाड़ी की और बम्बई गए। वहां जाने के बाद काफी लोग मोहल्ले के थे, आज तक वो रास्ते का काम रुका हुआ है। उन्होंने मुझको बोला ठीक है मैं तुम्हारा रास्ते का काम कराता हूँ। उस टाइम हमसे बोले कि जो भी कार्रवाई इनके ऊपर करो। हमने कार्रवाई भी की, लीगल कार्रवाई की। उसके बाद वो स्कूल के लोग एक समाजवादी का झंडा बैनर लगाते और पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर वो रोड रास्ता सब गायब हो गया। तो समाजवादी का ये मतलब काम है। 2007 में जब हम लोग समाजवादी पार्टी से जीते, उस टाइम हम लोग का मानदान 4000 रुपया था।
उस टाइम ये प्रभारी थे हमारे रईस भाई जो एमएलए, वो हमारा 1,000 रुपए पार्टी फंड कट जाता था। ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार की। जैसे अभी इमरान भाई ने कहा कि बड़े बड़े वादे किए थे कि हमको जिताओ, हम टोरेंट की दादागिरी खत्म कर देंगे। आप टोरेंट की दादागिरी, आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है किस तरीके से टोरेंट दादागिरी कर रही है। अभी इनके एक वीडियो चली होगी, आपने भी सुना होगा। रईस शेख के पास इनकी ऑफिस में आए थे, उन्होंने 2,60,000 रुपया वो गरीब औरत के ऊपर फाइन मारे थे उन लोगों ने। उसके बाद यहाँ पार्टी ऑफिस में आते हैं तो वहां बोला जाता है कि 70,000 भर दो। बगैर देखे 70,000 कैसे भर दें। फिर मैं खुद गया, जाने के बाद मैं ऑफिसर से बात किया कि भाई इनका क्या है, जरा दिखाओ मुझे। वो दिखा नहीं पाए। उन लोग ताबड़तोड़ गए उस घर पे, जाके चेक किए। चेक करने के बाद वो 36,000 में मैंने करा के दिया। आप बताओ कि उसमें किसका परसेंटेज है। वो हमसे, हम एक नगर से हो गए, हमारे हम 36,000 कर सकते हैं, तुम 70,000 की बात करते हो। तुम आज तक टोरेंट को दबाने का काम नहीं कर रहे हो। तो एमएलए का कुछ नहीं है, एक नगर सेवक अपने वार्ड में लड़ रहा है टोरेंट से। तुम खाली जो है ना, तुम्हारा क्या सिस्टम है, कुछ तो है, जब भी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तुमने कहा आज हमारे शांति नगर गैबी नगर का रोड का पिछले 1 साल अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में, आने वाले अक्टूबर में बोले थे कि अक्टूबर से हमारा रोड का काम शुरू हो जाएगा। आप खाली देख रहे हो 17 करोड़ लाया, 35 करोड़ लाया, 40 करोड़ लाया, खाली पेपर पे आ रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। आप क्या काम कर रहे हो, आपको खुद पता है, जनता आपको जवाब देगी। कहा 18 लोगों का मैं 2007 में समाजवादी से बगावत किया था इन्होंने, और मैं हाई कोर्ट से केस जीत कर आया। जीत करने के बाद ये पूरे हमारी पूरी ताकत लगाए कि हमको हराने के लिए, लेकिन नहीं हरा पाए। 12 में हराने की कोशिश किए, 12 में नहीं हरा पाए। 17 में कोशिश किए, 17 में नहीं हरा पाए। और ये 18 इंशाल्लाह ये राष्ट्रवादी पार्टी से लड़ेंगे और पूरे लोग चुनकर आएंगे। मैं आपको अल्लाह ताला की जात पर हमको पूरा भरोसा है। ये एमएलए हफ्ते में 1 दिन आते हैं, इनके घर के नीचे देख लो, गैबी नगर, शांति नगर का देख लो, टोरेंट का मसला देख लो, ये किस चीज पे काम कर रहे हैं। तो भाई मानधन के हिसाब से आपके 1,000 रुपए लिया जाता था, तो ये पार्टी फंड के नाम पे जो लेते थे, तो और भी चीजों में लेते थे कि खाली सिर्फ इसमें लेते थे, जैसे कि स्टैंडिंग का हो गया, बाकी और चीजें, तो उसमें भी आता था कि खाली सिर्फ? बिल्कुल उसमें भी लेते, स्टैंडिंग में भी आता था कहीं से, तो उसमें भी 20% लेते थे। बिल्कुल लेते थे। 1,000 रुपए के लिए वो मुंबई से भिवंडी आते थे। 4,000 मानदान था, 1,000 रुपया हमारा पार्टी में काट लिया जाता था। इस तरीके के समाजवादी क्या बात करेगी। मतलब क्या कहेंगे, जिस तरह से आपके ऊपर आरोपों पे आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 18 लोगों ने पैसे की लालच में, मतलब बाकायदा लालच का वर्ड इस्तेमाल किया है कि पैसे की लालच में जो है इन्होंने महापौर को सपोर्ट किया, जो मौजूदा महापौर उनको सपोर्ट किया। नहीं, देखिए, हम लोग पहले से ही मीटिंग में, जब हम लोग कांग्रेस में थे तो हम लोगों ने साफ साफ, हमारे कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष शोएब गुड्डू थे और हमारे जावेद दलवी साहब उस टाइम महापौर थे, हमने साफ साफ कह दिया था कि आप मनोज मात्रे की लड़की को, औरत को, मनोज मात्रे की औरत थी ना, मनोज मात्रे की औरत को आप लड़वाइए, हम उसका साथ देंगे। मगर रबड़ स्टैम्प बना के दलवी साहब ने एक कैंडिडेट तैयार किया था जो हम लोग पसंद नहीं कर रहे थे। वो एक सेकुलर पार्टी में रह के वो महासभा में एक लेटर देती हैं कि ये कत्ल खाना बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों को वो दिमाग में था कि ये आज ये महापौर नहीं बनी तो इनके ये हाल है, आगे जब महापौर बनेंगी तो क्या होगा। हम लोग इसकी वजह से, कोई कितना भी बोले, 2.5 साल जावेद भाई महापौर थे, भिवंडी की क्या हाल थी सबको मालूम है। विलास पाटिल को अगर हमने सपोर्ट किया है तो पैसे की लालच में नहीं किया, और जावेद भाई अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेसी अच्छी तरह जानते हैं कि उस टाइम, उसके पहले भी 3-3, 4-4 करोड़ लोगों ने ऑफर किया, हमने उसको ठुकरा दिया। तो पैसे के लिए हम बगावत हमने किया नहीं, हम विकास का काम कर रहे थे। हमको, हमारी लड़ाई थी कि रोड हमारे यहाँ का बनना चाहिए। जावेद भाई 2.5 साल से 5 लाख का भी काम हम लोगों ने नहीं करा पाया। एक सवाल मेरा आप सबसे है, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे जो है 15 साल और 20 साल से महापौर कॉर्पोरेटर है, तो थोड़ा सा क्या वाकई में जो राजनीति में जब आप लोग चुन के जाते हो तो वाकई में शहर के हित के लिए, जनता के हित के लिए जो है काम करने की ऐसी चर्चा होती है कि जो सिर्फ ठेकेदारी और अपने मुनाफे के लिए जो है काम तय होता है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोग से एक सच्चा जवाब चाहूंगा। उसका जवाब आपके सामने, आपके सवाल में आपका जवाब है कि हम विकास के काम के लिए जाते हैं, हम विकास करते तभी तो हम लोग को 15 साल से 20 साल से चुन के दे रही है। हम अगर विकास नहीं करते तो हम हमको रिजेक्ट करती नहीं। वो फिर बात जैसे इलेक्शन आता है तो 500 रुपये ढाबा भी तो चलता है ना। नहीं, हमारे वार्ड के लोग ना 1 रुपया लेते हैं ना ढाबा खाते हैं। ईमानदारी से हमारे साथ लोग देते हैं, और जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं वो खुद करते होंगे।
और उनको ही मालूम है जो। जी जी देखिए, बड़े धुरिंदर आए थे कनेरी से चल के मेरे वार्ड में बाई इलेक्शन लड़ने के लिए, पैसे के दम पे। उस वक्त छल बल तल सब उनका था। अगर ये इस बात में जो आप अभी बता रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई होती तो करोड़ों रुपया उसने खर्चा किया था, मैं हार जाता उसके सामने, लेकिन उसकी जमानत जब्त कर दी है, वो वापस कनेरी चला गया।